प्रधानमंत्री इन आंसुओं को देख रहे हैं क्या? 15 दिन से नहीं मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रेलवे ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, बस ट्वीट किया। रेलवे ने मदद का भरोसा दिया, लेकिन मदद नहीं की। एक पत्नी के लिए, एक बेटी के लिए और पूरे परिवार के लिए। फूलों के बीच मुस्कुराते इस चेहरे को नजर भर देखना कितना मुश्किल है। मदद मांगे लेकिन कोई हेल्प नहीं किया। कैसे यकीन करें कि सिर्फ 15 दिन पहले जो हंसता बोलता इंसान सबके साथ था, आज वो सिर्फ और सिर्फ तस्वीर बनकर रह गया है। उस समय में डॉक्टर नहीं मिला, ये मिल जाता क्वीन में, मेरे पापा बच जाते। मेरे पापा ट्रेन में तड़पे हैं। 2 हफ्ते पहले जब श्रीकांत सिंह ट्रेन में बैठे थे, तब रेलवे ने इनके सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना की थी। लेकिन ट्रेन में इलाज के बिना श्रीकांत सिंह की मौत हो गई। इतना चाहती हूँ रेलवे मिनिस्टर से, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो मेरे साथ गुजरा है वो और किसी के साथ कृपया करके ना गुजारे। एक के बाद एक स्टेशन गुजरते रहे, टीटी बदलते रहे, आश्वासन देते रहे, लेकिन ट्रेन में इलाज नहीं मिला, डॉक्टर नहीं आया, मौत आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बलिया सियालदह एक्सप्रेस में श्रीकांत सिंह की मौत के 15 दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके बेटे को नहीं दी गई है। 3 मई से 12 मई तक रवि सिंह की मदद का भरोसा दिलाने के बाद अब डीआरएम आसनसोल ने कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है। श्रीकांत सिंह के बेटे रवि सिंह का आरोप है कि जब वो आसनसोल में अपने पिता का शव लेने गए तो उनसे 5,000 रुपए मांगे गए और काफी कोशिशों के बाद हावड़ा में केस दर्ज हुआ। बलिया से सियालदह जाने के दौरान ट्रेन में श्रीकांत सिंह की 27 अप्रैल को मौत हो गई थी। रवि सिंह का आरोप है कि उन्हें रेलवे की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और काफी कोशिश के बाद हावड़ा में केस दर्ज करा पाए। आसनसोल में ही रवि सिंह को अपने पिता श्रीकांत सिंह का अंतिम संस्कार करना पड़ा। और मृतक श्रीकांत सिंह की बेटी साधना वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साधना, बहुत ही आप किन परिस्थितियों से इस वक्त गुजर रही हैं हम समझ सकते हैं। बहुत ही दुखद ये घटना, और हम नहीं चाहते कि जो आपके पिता श्रीकांत सिंह के साथ ट्रेन सफर के दौरान हुआ वो किसी और यात्री के साथ हो। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप किसको गुनहगार मानती हैं अपने पिता की मौत के लिए? मैं उसको गुनाहगार मानती हूँ जिन्होंने मेरी बहन, मेरी माँ की बात नहीं सुनी। मेरी माँ वहाँ पापा को संभाल रही थी, मेरी बहन दर बदर भटकती रही सिर्फ एक हेल्प के लिए। उसने कितने टीटी से, कितने लोगों से बात करी, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। वो दौड़ के S5 में मेरे पेरेंट्स सफ़र कर रहे थे, वहाँ से वो AC कोच तक दौड़ के गई कि एक सीट दिला दीजिए। वहाँ के जो टीटी, उन्होंने उस दिलाने की तो बात छोड़िए, उसकी तरफ देख के एक बार कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं समझा। वो जिससे बात कर रहे थे वो उसी से बात करते रहे, बस इतना बोला, नहीं हो पाएगा मैडम, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ही नहीं, सीट है ही नहीं, हम क्या करें, बोल के उसको ऐसे झिड़का। वो क्या करती बेचारी, वो 20-22 साल की लड़की वापस आ गई। सिर्फ उसके दिमाग में ये चल रहा था मैं पापा को कैसे संभालूँ। वो जिम्मेदार हैं। रेलवे मिनिस्ट्री इतने सारे चीज़ें बनाती हैं ऊपर लेवल पे, हम ये देते हैं वो देते हैं, जो उसको नीचे फॉलो नहीं करते हैं वो जिम्मेदार हैं मेरे पापा की मौत का।
हर स्टेशन में मैंने सुना है, हर स्टेशन पे एक डिस्पेंसरी होती है, डॉक्टर होता है, इतने सारे स्टेशन गुजर गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, वो मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि उस वक्त अगर मेरे पापा को थोड़ी सी भी सहायता मेडिकल मिल गई होती, आज मेरे पापा हमारे साथ होते। जी, ये सिस्टम बहुत ही लापरवाह है और हर स्तर पर ये जो संवेदनहीनता है वो इस मामले में दिखाई दे रही है। हम आपके पास लौट कर आएंगे। और दरअसल ये जो सवाल है सिर्फ श्रीकांत सिंह का नहीं है। श्रीकांत सिंह की तरह भारत के करोड़ों यात्री हैं जो इसी तरीके से ट्रेन में सफर करते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में 12 स्टेशन गुजर गए, सुबह से शाम हो गई, घर वाले मदद की गुहार लगाते रहे और डॉक्टर आने से पहले ही श्रीकांत ने दम तोड़ दिया। श्रीकांत सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ 27 अप्रैल की सुबह यूपी के बलिया स्टेशन से कोलकाता के लिए निकले। बलिया सियालदह एक्सप्रेस 27 अप्रैल को सुबह 8:55 पर बलिया से चल पड़ी। श्रीकांत सिंह बलिया में बिल्कुल ठीक थे। एक शादी समारोह से लौटते वक्त जब इस परिवार को एसी क्लास में टिकट नहीं मिला तो कोलकाता के लिए इन्होंने स्लीपर बोगी में टिकट ले लिया। श्रीकांत सिंह ट्रेन में बेचैनी महसूस कर रहे थे। उन्हें चक्कर आ रहा था। बेटी मधु ने टीटी से मदद मांगी। उसने मेरी एकदम बात नहीं सुनी। इनफैक्ट उसने मेरी बात को केयर तक नहीं किया जब मैं बोल रही हूँ तो। और वो यही तक नहीं हुआ कि वो मेरे साथ आए। मैं एसी तक गई थी, वो आए और देखे कि पापा कौन है, कैसे हैं, क्या हुआ है, वो देखने तक नहीं आया। ट्रेन में मौजूद बाकी यात्रियों ने श्रीकांत सिंह के घर वालों को अपनी समझ के मुताबिक सलाह दी। किसी ने कहा कि शुगर लेवल कम हो गया है, किसी ने पानी देने को कहा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। दोपहर 12:30 पर बलिया सियालदह एक्सप्रेस हाजीपुर पहुंचे। श्रीकांत सिंह की तबीयत इसके पहले ही बिगड़ने लगी थी, लेकिन हाजीपुर स्टेशन पहुंचते पहुंचते ऐसा लगने लगा कि उनकी हालत बेहतर होने की बजाय बिगड़ रही है। श्रीकांत सिंह के घर वालों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लगातार दौड़ती ट्रेन और मदद की दूर दूर तक उम्मीद नहीं। इस बीच एक नया टीटी आया। उसने कहा कि आप रेलवे के इमरजेंसी नंबर पर ट्राई कीजिए। मुझे बोल रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप एक नंबर लीजिए 138, इस पर कॉल करिए, तुरंत आपको इमरजेंसी नंबर है, तुरंत आपको हेल्प मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक कॉल कर रही हूँ, उधर से एक रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कितनी बार करूँ, करते रही, 50 बार किया होगा मैंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई पिक करने वाला नहीं। श्रीकांत सिंह की बेटी मधु से बलिया सियालदह ट्रेन के टीटी ने कहा था कि क्यूल स्टेशन पर उन्हें डॉक्टर मिलेगा। क्यूल एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ आने जाने वाले ट्रेनों के ठहराव का समय भी ज़्यादा है। ट्रेन के रुकते ही श्रीकांत सिंह और उसके परिवार वालों के अलावा दूसरे यात्री भी इधर उधर भाग दौड़ करने लगे ताकि किसी तरह डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। ट्रेन जब क्यूल से भी बिना किसी डॉक्टर को लिए निकल गई तो घर वालों की उम्मीद टूटने लगी। इसके बावजूद उस बात का अंदेशा नहीं था जो झाझा स्टेशन में होने वाला था। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच बिहार का झाझा स्टेशन आया। श्रीकांत सिंह की तकलीफ काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन वे बीच बीच में अपनी पत्नी और बेटी से बात कर रहे थे। घर वाले लगातार उन्हें ये कह रहे थे कि बस थोड़ी देर की बात है, हिम्मत बनाए रखिए, झाझा में डॉक्टर जरूर आएगा। हाजीपुर से 12 स्टेशन गुजर जाने के बाद झाझा में डॉक्टर आया भी, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले श्रीकांत सिंह की सांसें थम चुकी थी। 2 घंटे की गैपिंग थी, उस समय भी डॉक्टर नहीं मिला। यदि मिल जाता क्वीन में, मेरे पापा बच जाते। लेकिन रेलवे के सड़े हुए सिस्टम का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। बलिया सियालदह एक्सप्रेस आसनसोल में देर रात पहुंची। रेलवे की पूरी व्यवस्था जो श्रीकांत सिंह के मौत के पहले सुस्त पड़ी थी, अब अचानक चुस्त हो गई। श्रीकांत सिंह की बेटी और उनकी पत्नी को आसनसोल में जबरदस्ती उतार दिया गया। तर्क यह दिया गया कि बंगाल की सीमा शुरू हो चुकी है। आसनसोल में श्रीकांत सिंह की डेड बॉडी को वहां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन यानी 28 अप्रैल की सुबह डेड बॉडी के लिए श्रीकांत सिंह के बेटे रवि पहुंचे तो